तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या सिस्टम होता है उसको देखो। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। क्या प्रॉपर्टी इसकी होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, एक बात ये। सेकेंड क्या होता है, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखिएगा। ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स AC एंड डायगोनल्स BD आर इक्वल, और डायगोनल इक्वल होते हैं और ये इक्वल बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की वो क्या क्या होगी, ये ध्यान से समझिए। फर्स्ट तो ये हो गया कि अपोजिट साइड AB एंड DC आर इक्वल, ठीक है, एंड BC एंड AD आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी ये होगी कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। उसके बाद में सेकेंड में बात करता हूं तो ईच एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ईच एंगल राइट एंगल मींस 90 डिग्री, ये हो गया। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ये थ्री मेन प्रॉपर्टी जो है वो होती हैं एक रेक्टेंगल में। प्रॉपर्टी और भी है, अगर आप चाहो तो जो डायगोनल होते हैं जहां पे बाइसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। समझ गए ना, मतलब ये कि O से D और O से B इक्वल होगा एंड O से A एंड O से C इक्वल होगा। समझ गए। बट हमें जो है जो रेक्टेंगल की जो मेन प्रॉपर्टी है जिससे क्लियर होता है रेक्टेंगल है वो थ्री प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। उसके बाद में बात करते हैं पैरेललोग्राम। सेकंड देखो, सेकंड में बात करता हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देख लो क्या है। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसी रेक्टेंगल को अगर ये दोनों वर्टेक्स हैं, यहां से अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं, ऐसे इसको पुश कर दूं, तो जब पुश करेंगे तो ये अंदर की तरफ बढ़ जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अब इसका जो डायग्राम मेरा बनेगा पैरेललोग्राम का वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम का जो डायग्राम है, पैरेललोग्राम वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे A B C एंड D। अब देखो मैं बता दूं आपको इसके बारे में। देखो रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टीज में भी है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज होती है जो आप समझ भी गए होंगे। क्या चेंज होगा, जब ऐसे इसको हम पुश कर देंगे तो ये जो डायगोनल है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक, लार्जर हो जाएगा, मतलब एक्सटेंड कर जाएगा, और ये जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक ये। दूसरी बात ये कि एंगल जो 90 डिग्री है अब वो 90 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो सेम है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम की सेम है। जो फर्स्ट में हमने क्या बताया कि जो AB है, ठीक, इक्वल टू DC, ठीक है, एंड BC इक्वल टू AD। एक प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो क्या था, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, बट इसमें ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड, और एंगल जो B है वो एंगल D के इक्वल होगा। सारे इक्वल हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल B
इक्वल टू एंगल डी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखिए, इस बार डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम में, तो इसका मतलब ये हो गया डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब AC इज नॉट इक्वल BD। और हाँ, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी तो एक और है, देखो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC, ठीक है, ऐसे यहां पर भी BC पैरेलल टू AD। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम की है आपकी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के बाद में अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर जो रेक्टेंगल है उसी की प्रॉपर्टी होती, बस फर्क कितना होता है कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, मतलब स्क्वायर कुछ ऐसा होता है A B C D, बाकी यही प्रॉपर्टी रहेगी। देखो अब ईच साइड आर इक्वल, ठीक है, तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल टू BC, AB BC एंड इक्वल टू CD एंड इक्वल टू DA, ऑल साइड इक्वल फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल होते हैं और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर जो होता है उसके भी, ठीक है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब सेकंड अगर मैं बात करूं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद में फिर थर्ड में बात करूं तो जिसके डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब AC इक्वल टू BD, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में और क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है तो फिर OA एंड OC इक्वल होगा, OB एंड OD इक्वल होगा, और डायगोनल्स इक्वल होने की वजह से इनके जो हाफ पोर्शन होंगे, हाफ पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब OA और OB भी इक्वल होगा, OB और OC भी इक्वल होगा, OC एंड OD इक्वल होगा, मतलब इसके सारे जितने बाइसेक्ट करने के बाद जो पार्ट आएंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो जो मेन प्रॉपर्टी है वो आपको इतनी ध्यान रखना है जो रेक्टेंगल की है। अब उसके बाद में रेक्टेंगल के बाद आता है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस को देखो, रोम्बस के बारे में बात करते हैं। जो 4 पॉइंट हमारा है वो है रोम्बस, ठीक है। देखो रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस जो स्क्वायर है इसी का है, बस इसको भी ऐसे हम क्या करें, ऐसे इसको पुल कर दें तो ये इधर खिंच जाएगा, इधर वो कम हो जाएगा, तो एक डायगोनल जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा और एक डिक्रीज हो जाएगा। तो रोम्बस का जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा। रोम्बस की भी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, A B C D, ठीक है। अब देखो ऑल साइड आर इक्वल इन रोम्बस, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं इसके। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या किया, हमने बताया AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू DA, ठीक है। DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है। तो ऑल साइड आर इक्वल इन रोम्बस। एंड सेकेंड में बात करता हूं एंगल की, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जो इधर का एंगल ये है ये C के इक्वल होगा, जो ये B वाला है ये D के इक्वल होगा। इसमें भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, बस पर कितना होता है कि थोड़ी सी चेंज होती है। ये साइड्स जो है अपोजिट इक्वल होती है, इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, और इसमें एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब देखो ये हो गया अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं डायगोनल्स की थर्ड। तो AC इज नॉट इक्वल BD, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, बट जो AC है परपेंडिकुलर BD, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो है मेन प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होगी, रोम्बस। अभी और बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, लेकिन अभी जो आपको समझना जो मेन प्रॉपर्टीज की हैं वो ये है कि ऑल साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स इज नॉट इक्वल एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं। ये यहाँ से जितना ये पोर्शन है उतना ही ये है, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोम्बस हो गया। अब इसके बाद में आता है मेरा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में देख लो। ट्रेपेजियम है, और उसके बाद में एक और है जो आपकी है काइट। ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम देखो क्या होता है, ट्रेपेजियम जो होता है उसकी ओनली 2 साइड पैरेलल होती है, दिस A B C एंड D। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट वन पेयर, ओनली वन पेयर, अपोजिट ओनली वन पेयर, ठीक, इन पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू DC, AP DC की क्या है पैरेलल, ठीक है। और जो मेरा BC है और AD है, ठीक है, इज नॉट पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम की बस एक ही मेन प्रॉपर्टी होती है, 2 साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है। अच्छा, इसमें एक बात और आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साइड्स पैरेलल हैं और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, नॉन साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल होती है। तो दिस टाइप ट्रेपेजियम इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जब कभी नॉन पैरेलल साइड्स उसकी जो हैं वो इक्वल हो तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। समझ गए? तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होगी। ट्रेपेजियम में आपका ये हो गया। और अगर मैं बात करूं BC इज नॉट पैरेलल, ठीक है, AD ये हो गया, ठीक है। बाकी डायगोनल्स जो होते हैं इसके ना तो बाइसेक्ट करते हैं और ना ही इक्वल होते हैं। हाँ, आइसोसेलेस अगर ट्रेपेजियम है तो इसमें डायगोनल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ गए? तो ये हो गई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। उसके बाद में फिर आपका आता है काइट, ठीक है। ये जो है मेरा 5th नंबर हो गया। अब 6 नंबर पे हमारा है काइट है। काइट का डायग्राम जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसे A B C D। अब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें एटल साइड इक्वल होती है, दिस एंड आर इक्वल, मतलब BC एंड CD इक्वल होती है। जो एटल से देखो BC के बाद में CD स्टार्ट होती है, एटल साइड इक्वल है। और ये एटल साइड ये वाली है, ये वाली भी क्या है, इक्वल। और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर होते हैं, बट एक डायगोनल तो बाइसेक्ट होता है, बट ये वाला बाइसेक्ट नहीं होता है। तो मतलब ये कह सकते हैं ये दिस एंड दिस पोर्शन आर इक्वल बट इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये हो गई काइट हो गई। तो काइट की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, जो एडजस्ट साइड्स में है BC इक्वल टू CD एंड AB इक्वल टू AD, ये
और जो डायगोनल्स होते हैं AC सेकेंड AC परपेंडिकुलर टू BD, परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई जो आपकी रेक्टेंगुलर फिगर है। जो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो एंगल एंड साइड एंड डायगोनल के बेसिस पे जो है वो 6 टाइप के आपके हैं, ठीक है। 6 टाइप के हमने आपको बताया। 6 टाइप मतलब रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, उसके बाद में पैरेललोग्राम, उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में रोम्बस हो गया, उसके बाद में ट्रेपेजियम हो गया और उसके बाद में ये काइट हो गई। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है एंगल एंड बेसिस एंड डायगोनल्स के मतलब सॉरी क्वाड्रिलेटरल जो है आपका साइड एंगल एंड डायगोनल्स के बेसिस पर जो है वो 6 टाइप के होते हैं और इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में या थ्योरम को करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अभी कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको बता दूं। हाँ, इसमें एक काम कर लेना, इसको O अगर आप करते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हो OB इक्वल टू OD, समझ गए। अब देखिए पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम की एक जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल साइड अपोजिट एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं फर्स्ट कंडीशन, मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम में कौन कौन से मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी किस किस के पास होती है। देखो मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और रोम्बस हो गया। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ठीक। उसके बाद में और पैरेललोग्राम तो खुद पैरेललोग्राम है ही, ठीक है। तो आर आल्सो पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम भी है क्योंकि इनके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। इन सब की अपोजिट साइड पैरेलल होती है एंड इक्वल भी होती है इन चारों की, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें सेकेंड, तो जो पैरेललोग्राम होता है वो एक ट्रेपेजियम भी है। पैरेललोग्राम जो होता है वो एक ट्रेपेजियम भी है। क्यों ट्रेपेजियम है, इसलिए ट्रेपेजियम है क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट पेयर क्या है वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट पेयर होता है वो पैरेलल भी होता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, समझ गए ना, क्योंकि उसकी एक पेयर तो अपोजिट होता ही है। और ट्रेपेजियम की खास बात ये होती कि सेकेंड पेयर जो है वो पैरेलल इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा तब भी वो ट्रेपेजियम है, नहीं होगा तब भी ट्रेपेजियम है, समझ गए। अगर एक ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड अगर एक ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाती है तो उसी ट्रेपेजियम का नाम पैरेललोग्राम हो जाता है। तो एक बात ये होगी कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि ये एक पैरेललोग्राम होते हैं। और ट्रेपेजियम जो होता है ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो ट्रेपेजियम जो होता है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपेजियम हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम is a
ट्रेपेजियम। और थर्ड की बात करें, ठीक है, ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपेजियम तो हो सकता है, बट एक ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और जो काइट है वो तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो मैंने बताया पैरेललोग्राम कौन कौन हो सकता है। आपके पास सिक्स फिगर है, 1 2 3 यहां होंगे, 4 खुद है पैरेललोग्राम, 2 बचे जो आपका ट्रेपेजियम एंड काइट है। तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बट ट्रेपेजियम इज नॉट पैरेललोग्राम एंड काइट इज नॉट पैरेललोग्राम। काइट भी क्या है, वो भी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। उसके बाद में रेक्टेंगल और रोम्बस is not a square। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, बट एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है। 6 स्क्वायर is a rectangle or रोम्बस। मतलब रेक्टेंगल रोम्बस वो स्क्वायर नहीं बन सकते हैं, स्क्वायर नहीं सकते, बट एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी रखता है और वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी रखता है। तो मतलब ये हो गया कि हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बट स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये मेन प्रॉपर्टी थी इसकी जो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, जो हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पहले उसकी थ्योरम्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचेंगे।